दोस्तों, आज हम आपके बीच 2000 एथिक्स मतलब एथिक्स पेपर का तो जो यूपीएस जीएस पेपर 4th होता है उसका जो हम 2018 के चौथे का बी पार्ट लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। कार्यवाहियों की नैतिकता के संदर्भ में एक दृष्टिकोण तो यह है कि साधन सर्वोपरि महत्व के होते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से ध्यान से सुनिए, साधन सर्वोपरि महत्व के होते हैं। और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। मतलब जो परिणाम होता है, जो लक्ष्य होता है, वो साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। तो एक जन बोल रहे हैं कि जो साधन होते हैं वो अगर अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छे होंगे, और दूसरा बोल रहे हैं कि परिणाम अच्छा है और किसी भी साधनों का आप प्रयोग कीजिए। तो आपके विचार से कौन सा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये आपके माइंडसेट को जानने का ये क्वेश्चन प्रयास कर रहा है कि अगर आप सिविल सेवक भविष्य में बनते हैं तो आप कौन सा माइंडसेट लेके चलेंगे कि आप परिणाम के लिए कार्य करेंगे कि परिणाम अच्छा है और किसी भी साधन का प्रयोग किया जाए, या फिर जो है किसी भी साधन का प्रयोग किया जाए, परिणाम चाहे जो कुछ भी सिद्ध रहे, परिणाम चाहे जो कुछ भी रहे। तो देखिए, ऐसी केस स्टडियाँ भी आती हैं आगे इसी पेपर में, आगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तब मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इसकी भूमिका कैसे लिखेंगे। इसकी भूमिका है कि साधन और साध्य की बहस दुनिया की सर्वोपरि दुविधा में से भी एक रही हैं। तो मतलब इनजस्टिफाइड मीन्स जो मैकियावेली द्वारा लिखित है, ने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु किसी भी तरीके को वैध बताया है। और महात्मा गांधी ने साधन साध्य की पवित्रता पर बल दिया है। ये देखते हैं साधन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या साध्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कार्यवाहियों के संदर्भ में साधन की पवित्रता तो साध्य की पवित्रता विवादित ही रहे हैं। तो जैसे इसका उदाहरण लेके इसको सॉल्व करते हैं। महात्मा गांधी ने साधन और एवं साध्य दोनों की पवित्रता पर बल दिया है और ये तर्क दिया है कि साध्य चाहे जितने भी पवित्र हों, लेकिन अगर साधन या नैतिक होगा तो वह साध्य भी पवित्र नहीं होगा। अतः उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सत्य और अहिंसा जैसे हथियारों का प्रयोग किया था और इसी से प्रेरित भी हुए थे मार्टिन लूथर किंग। और दूसरा रॉल्स, देखिए रॉल्स उन्होंने बताया कि साधन यदि पवित्र हैं तो परिणाम भी स्वयं ही पवित्र हो जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि समाज में अगर किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो, यदि शोषण रोक दिया जाए, अगर शोषण रोकना किसी को साधन मान लिया जाए तो समाज में मतलब वर्ग समानता कायम हो जाएगी। तो इन्होंने ये भी बताया कि अगर शोषण को जो है वो अगर साधन माना जाए तो समाज में वर्ग समानता साध्य हो जाएगी। तो उस समय शोषण शोषित जो है महत्वपूर्ण जो है विवाद का विषय था, तो उन्होंने इसलिए ये सिद्धांत दिया। और तीसरा है स्पेंसर मैकियावेली जैसे चिंतकों ने परिणाम को साधन की अपेक्षा अति महत्वपूर्ण बताया। जैसे भारत में चारवाक हुए हैं, चारवाक भी आप जानते हैं कि सुख की प्राप्ति है तो किसी भी साधन का प्रयोग पवित्र है। जैसे इन्होंने बताया था कि कल जो है आपको मुर्गा खाना है तो उसके चक्कर में, कल मोर मारने के चक्कर में आप आज बतख ना छोड़ेगी। आज हम बतख छोड़ दे रहे हैं, कल मोर मिल जाएगा। आज बतख मिल रही है, बतख बीमारी है, कल मोर मिल रहा है, मोर बीमारी है। नहीं पता लगा आज बतख भी ना मिले, कल मोर भी ना मिले। और दूसरा जो है कि मार्क्स ने वर्ग समानता है तो हिंसक क्रांति को वैध ही बताया था, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। तो ये सिविल सेवा में महत्वपूर्ण क्यों है? तो सिविल सेवा में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय सिविल संहिता भारतीय संविधान से प्रेरित है और भारतीय संविधान जो है महात्मा गांधी के दर्शन और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। अतः यहाँ परिणाम की प्राप्ति के साथ साधन और साध्य भी महत्वपूर्ण हो ही जाता है। अतः विवाद स्वरूप कार्य करने के लिए, हालांकि विवाद स्वरूप कार्य करने के लिए यहाँ अंतःकरण की आवाज़ के अनुकरण की बात की गई है, जैसा कि आपको केस स्टडी में बताया भी जाएगा। लेकिन अंतःकरण की आवाज़ जो है वो अति पवित्रतम होती है, जो साधन को भी अति पवित्रतम बनाते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष है कि महात्मा गांधी के अनुसार हम जो आज करते हैं उस पर हमारा भविष्य निर्भर है। अतः और जो मार्टिन लूथर किंग हैं उन्होंने भी अश्वेत आंदोलन के लिए अहिंसक नीति का ही प्रयोग किया था। अतः अगर आपकी बात की जाए तो मेरे अनुसार जो है महात्मा गांधी का ही दर्शन हम लोग लेके चलेंगे कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा आंसर कैसा लगा? और आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपने आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है। धन्यवाद दोस्तों।